सलाह देना था, कोई ज्ञान देता, अपना बंदा समझदार है। एक्सरसाइज क्या बता रहे हैं? 15.3 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 4 तक। हाँ मतलब पहले बोलो ना एक तरह से कि पहले में 4 हिसाब था और चारों हिसाब हम बता दिए थे। आज बताना है दूसरा से, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल निकाले। तो पहले तो हम फार्मूला साबित करेंगे। लिखिए, एगो डेरिवेशन लिखो, थ्योरम लिखो या सूत्र लिखो, आप जो भी उसको बोलते हो। मतलब ऐसे लिखो कि किसी एपी के, रेड पेन से लिख लो या हाँ रेडेस लिख लो, कम से कम अच्छा रहेगा कि माइंड एकदम सीधे वहीं पे जाएगा आप क्या लिख रहे हैं। किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। लिखें, किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। मतलब एस एन इक्वल टू वाट, एस एन इक्वल टू वाट, एस एन बराबर क्या होगा ये बताइए। हम दोबारा रिपीट करते हैं, किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करें। हो गया, बहुत ही सिंपल है। मतलब 1 से 1.5 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा अगर खाली ध्यान से देखा तो। जैसे एस एन बराबर होता है कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn तक। एस एन का मतलब यही होता है कि पहले पद से शुरू हुआ लास्ट गया कहाँ तक? Tn तक। या तो इसी Sn को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि पहले Tn, फिर Tn माइनस 1, फिर Tn माइनस 2, और लास्ट में ऐसे बढ़ते जाते तो मिलता T1। नहीं समझ में आता है तो दिमाग से निकालो इसको, ना टेंशन भी नहीं लेना, छोड़ो, नहीं समझ में आता। सिंपल में लिखो Sn बराबर, उसको हटाओ अगर नहीं समझ रहे तो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी तरह से आप अपने सोचिए कि लास्ट तक अगर जाते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना लिखा था। फिर Sn बराबर क्या होता? तो इस बार लास्ट से अंतिम वाला बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता अंतिम वाला। और नहीं तो इसको और सिंपल टर्म में लिखना है, तो इतना माथा दर्द नहीं लो। और सिंपल टर्म में, हाँ Tn, सिंपल बोलो Tn। जैसे शुरू से जब चलते हैं तो डिफरेंस बढ़ते जाता है, डिफरेंस जुड़ते जाता है। उधर से आएंगे तो डिफरेंस जुटेगा ना, घटेगा। ये और अच्छा है, ये और सिंपल है। Tn माइनस 2d और फिर Tn माइनस 3d प्लस डॉट 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 डॉट, सबको जोड़ना है सबको। तो Sn अगर दोनों जोड़ दिए तो बोलेंगे Sn कई बार? 2 बार, 2Sn। इन दोनों को जोड़ो तो हो गया a प्लस Tn, जुड़ गया पहला टर्म। ये दूसरा टर्म है, ध्यान से देखना, जोड़ेंगे तो क्या होगा? d से d नहीं कट जाएगा तो बचा a प्लस Tn। फिर देखना 2d से 2d कट जाएगा, आई दोनों अगर जोड़ें तो फिर से मिला a प्लस Tn। मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये चौथा a प्लस Tn।
ऐसा आपको अपने सोचना है कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, डॉट 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 डॉट, कई बार, n बार, 2 काट दिए हैं, n बार, तो हम बोलेंगे 2SN बराबर क्या हो गया, तो a प्लस टी एन, ए 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 प्लस टी एन, n बार है, कई बार है, तो n बार जोड़ने से अच्छा है कि उसमें गुना कर दो। कैसे? n से। कोई चीज़ अगर तुमको कहे कि उसको 20 बार जोड़ना है, तो 20 बार जोड़े से अच्छा है कि 20 से गुना कर दो। तो Sn बराबर जो सूत्र मिलेगा वो a प्लस टी एन और n से गुना, लेकिन दू जो है वो बटा में। सीधी बात, नो बकवास, ये वाला फॉर्मूला प्रूव हुआ। Sn बराबर यही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? Sn बराबर सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में दो और उसमें गुना कर देना है n से। और फिर से हम एक बार बता दें कि सूत्र साबित करना उतना जरूरी नहीं है जितना आपको याद रखना जरूरी है। कुछ टीचर लोग ऐसा भ्रम बना दिए, साबित करो साबित करो साबित करो। साबित करना अच्छा बात है, लेकिन याद रखना ज़्यादा जरूरी है। प्रथम पद अंतिम पद दोनों को जोड़ के 2 से भागा दो और जितना पद है उन पदों की संख्या से आप गुना कर दीजिए। इसी को तोड़ के एक और फॉर्मूला बनेगा, इधर देख लो। यही तोड़कर एक और सूत्र बनेगा, यहाँ समझना। Sn बराबर Tn के सूत्र बोलो। Tn के सूत्र जैसे a है न, तो a रहे दो, a रहे दो। और Tn के सूत्र बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी डी डी। n है, अब बटा में 2 है, तो इधर लिख दो ने n बटा 2। अच्छा, उधर लिखने में अच्छा नहीं लगता है तो इधर लिखो n बटा 2 शुरू में। अब बोलो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn के सूत्र ये वाला भी होता है, n बटा 2 प्लस n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस डी, वो भी सही है। Sn के सूत्र ई वाला भी है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 गुने में n। कहाँ पे कौन वाला सूत्र लगेगा तो वो तो अभी कैसे बताएं। जिस जगह पे प्रथम पद अंतिम पद दे ले वहाँ पे ही लगाएंगे, जहाँ नहीं दे ले वहाँ वो लगाएंगे। फिलहाल अभी लिख लीजिए, लिख लो अभी। ये हो गया Sn के फॉर्मूला। लिख लो ठीक है। मेन पंखवा चलते चलते तो सबके नींद आवे लगता है मेरे। ठीक, लिखो लिख लो, थोड़ा ध्यान से देखो। बाकी ऐसे भी क्वेश्चन लिखना, घर में जाके कभी टाइम मिले तो वीडियो देख लेना। इसमें से कुछ वैसा भी स्टूडेंट होगा बाहरी वाला जो रातिये में देख लेता है। तू सब तो इतना फर्र नहीं हो, हमको लगता है तो नहीं देखते होगे। अनलिस्टेड में तुम लोग नहीं देखते हो तो नहीं, इतना नहीं तेज हो। हाँ, अनलिस्टेड में कोई और देखता होगा, ये देखते होंगे। वीडियो अनलिस्टेड है तभी वो देख लेता है। अच्छा है, वो जैसे ही अपलोड करते हैं वैसे ही देख लेता है, या कल होके देख लेता है शायद।
दूसरा नंबर में दिए हुए है निम्नांकित श्रेणियों का योगफल निकालिए। निम्नांकित श्रेणियों का योगफल निकालिए, जिसमें दूसरा के पहला है 1 + 4 + 7 + 10 + ... 40 पदों तक। हम फिर से बोलते हैं 1 + 4 + 7 + 10 1 4 7 10 ... 40 पदों तक का योग ज्ञात करें। देखो इतना देर नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को रोक कर घर में आराम से लिख लेना। अब हम मिटाते हैं। SN के सूत्र बोलो, तो बोलना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और n से गुना कर देना। एक फार्मूला ये भी, और दूसरा फार्मूला है कि n/2 × 2a + n-1 × d। जैसे अभी जो दिए हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या है बोलो, दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। 1 + 4 + 7 + 10 + ... 40 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। 40 पदों तक का योगफल ज्ञात करें। यहाँ चलो शुरुआत है तो लिख दे रहे हैं। यहाँ बताना है कि a बराबर कौन है 1, डिफरेंस कितना समझ में आता है आपको 3, और कितने पदों का योगफल चाहिए तो कहो कि S 14, ये बताना है। शुरू पढ़ रहे हैं SN 11th में, तो चलो एक दो बार फार्मूला लिख देते हैं। SN के सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × d। 2-3 बार लिखेंगे जिससे याद हो जाए। तो a से n हटाओ, S 40 के फार्मूला बोलो, तो बोलना 40/2, ठीक है, इंटू 2a मतलब बोलो, a मतलब 1 और प्लस n-1 मतलब 39, और डिफरेंस कितना चलेगा 3, तो यहाँ 3 बैठा दिए। हालांकि 2 से ही वाला कट जाएगा, कई बार में कटेगा 20। इधर देखो 2 एकम 2 हो गया, और 39 दूनी कितना 39 दिया 117। अब सोचो कि 117 में कोई कहे 2 जोड़ो, 119, 119 में 2 से गुना करो 238, और फिर उस पे गो 0, यही आंसर हो जाएगा, बन गया। देखो छापे से अच्छा है कि दूसरा क्वेश्चन बोलो, क्या है छापने से अच्छा है दूसरा बताइए। 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक 100 पदों तक। फिर से इसमें पूछेंगे कि a बराबर लिख लेना, a बराबर बोलो डिफरेंस भी, कितने पदों का योगफल चाहिए 100 S 100। फिर से एक बार सूत्र लिखो, 3-4 बार लिखना है जिससे कि याद हो जाए कि SN के फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। और हमको बताना SN नहीं S 100 बताना है, तो बोलो 100/2 × 2, a मतलब कितना 1, n-1 का है लिखें, 100 में से 1 घटा सीधे 99, डिफरेंस बोलो, ये वाला काट दो कई बार में 50 बार में। उधर देखो ये 2 एकम 2 और प्लस दोनों जोड़े ले आता है, बोलो जोड़ कर कितना 101, और 5 से सिर्फ गुना करो, सिर्फ 5 से गुना करो, सिर्फ 5 से गुना करो, 505 पे लिख लो। नहीं समझ लो, लिखेगा क्या है, लिखना तो घर में बन जाएगा। हाँ तो घर लिख लेना, और नहीं बनेगा तो हम ही से पूछ लेना। तीसरा क्वेश्चन,
मिटा दें। बोलो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखाइए। तीसरा 2 + 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 4 पूर्णांक 2/3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 60 पदों तक। इसमें इतना समझ में आ जाएगा कि a बराबर कितना है 2। डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे 3 × 9 और 1 10/3 यही न है। हम इसमें से इसके पहले वाले पद को घटा देंगे। डिफरेंस निकालने के यही तरीका कि आप किसी भी पद को धरो और उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा दो। बताइए घट कर कितना आएगा 4/3। किसी को ऐसे अच्छा नहीं लगे तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि हम इसको धरेंगे 4 × 12 और 12 और 2 16 16/3 और इस 16/3 में से इसको घटा देंगे 3 × 9 सॉरी गलती हो गई बाद में 14/3 14/3 में से मतलब इसमें से इसको घटा देंगे कितना 10 बटा। बोलो तो घट कर कितना आया। आप कोई भी टर्म धरो और उसमें से उसके पहले वाले पद को घटा दो, डिफरेंस वही आएगा कितना 4/3। किसी भी तरह से निकालिए। निकालना कितने पदों का योगफल है s 60 पदों का योगफल। अब हर बार की तरह फिर लिखो SN के फार्मूला। बोलो SN के फार्मूला n/2 × 2a प्लस इंटू d होता है। आप एक काम कीजिए SN हटाइए और n के जगह पे बैठाइए 60। अब बताइए 60/2 × 2a मतलब कितना a मतलब 2 प्लस n-1 हाँ 59 और d बोलो 4/3। देखो ये तो खैर कटेगा, कई बार में कटा 30। इधर देखते हैं 2 दूनी कितना हो गया 4। ये सब अगर गुना बना करके देखें तो कितना आ जाएगा। काटना तो खैर है नहीं इसको, तो 200 लिख दें 236। अब बटा में 3 अभी हो गया 30 गुने भिन्न के जोड़ बनाइए। LCM 3 गुना करो 4 × 12 और प्लस में 236 मतलब 30 लिख रहे हैं। काटो कई बार में नहीं कटेगा 10 बार में तो 10 हो गया और गुने बोलो कितना 200। तो इसको काहे का गुना करना है तो सिंपल है कि 248 पे और एक बार 0 आंसर हो गया। तीसरा इसमें कै गो क्वेश्चन है 2 और है। बोलो चौथा वो भी बता देते हैं। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 1/3/√5। तो आगे समझ में आ गया सिर्फ √5 डॉट 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 कहाँ तक कै पदों तक 19 पदों तक। यहाँ देखिए इसमें a कितना है, इसमें पहला पद कौन है 3/√5। डिफरेंस अपने समझ सकते हो। जैसे √5 लिखल है ना, थोड़ा सा अगर मैथ अच्छा है तो सबके तो समझ सकते हो कि 5 बटा कितना होगा √5। वो तो कट के लिखा गया √5 तो कितना ज़्यादा है डिफरेंस बताइए 1/√5। कितने पदों का योगफल चाहिए
यानी कि S 19 बताना है। हर बार की तरह फिर से लिख लो एक बार फॉर्मूला। एस एन के सूत्र बोलो, n बटा 2, उसके आगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3-4 बार तो लिख दिए, अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि एस एन के सूत्र क्या होता है। बोलो सत्यम, एस एन के सूत्र। हाँ, कम से कम ही तो याद हो जाना चाहिए। अब एस एन के फार्मूला इतना है, तो एस 19 के फार्मूला कितना होगा, 19/2 इंटू 2a मतलब बोलो 3/√5 अब प्लस, जैसे एस 19 है तो 19 में से 1 घटाना है, सीधे 18 लिखो। डिफरेंस बोलो 1/√5। देखो ये अगर नहीं कटे तो छोड़ दो 19/2। और यहाँ ध्यान से समझना, √5 इधर भी √5 उधर भी, तो जाहिर सी बात है कैल्शियम तो √5 आएगा। और ये हो गया 3 दूनी 6 और उधर 18, तो 6 और 18 सीधे जोड़ देंगे तो 24। 2 से इसको काट दो, कई बार में तो 19 और 12 गुना करना है। आता है गुना कर ले, 19 दूनी 38, हाथ में 3, 19 से कम 19, 19 और 3 19, 19, 19 और हाथ में कितना था 3, 19 और 3 22 में होता है। 19 का 19, 19 दूनी 38 के 8, हाथ में 2 रह गया। हाथ में कितना रह गया, 3 रह गया। अच्छा हाथ में 3 रह गया ना, हाथ में 3 है ना, हाथ में 3 है ना। हाँ अब 19 से कम 19, 19 और 3 21, 19 और 3 21, तो 228 बटा में √5। अब √5 से ऊपर नीचे गुना करो या तो नहीं करो, तो आंसर पे डिपेंड करता है कि अगर आपको आंसर लाना है, आंसर क्या देता है ये बताइए, नीचे 5 है या √5 है, यही है, तो इतने में छोड़ दो। अब क्या छापना छोपना, एक एक हिसाब तो हम आपको बता रहे हैं, है ना सही। तो 5वां भी पूछ लो, वो भी बताते। देखो समझने पे ध्यान दो, 5 हिसाब बता रहे हैं, मान लो 4 हिसाब नहीं हो समझ में आया, अगर 5वां समझ में आ गया ना तो बाकी के पिछला 4 हिसाब बन जाएगा अपने से। इसलिए छापे पे उतना ध्यान नहीं दो कि बंद भर छाप लेना है, समझने पर ध्यान दीजिए हम क्या समझा रहे हैं। बताइए 5वां नंबर क्या है, 1 + 5 + कितना, ऐसे कैसे होगा, पहले 1 है फिर 5 है फिर 3 है, फिर 3 है फिर 9 है +5 है +13 है 7 है डॉट 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 कई पद, तो गड़बड़ हो गया। हिंट ये दे ले होगा कि इसमें दो गो श्रेणी है, इसमें 2 गो सीरीज नज़र आ रहा है। ध्यान से देखो, एक सीरीज नज़र आ रहा है 1 3 5 7 ऐसे करके, और दूसरा सीरीज नज़र आ रहा है 5 से 9 9 से 13 इस तरह से नज़र आ रहा है। मतलब ऐसे होगा कि पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 डॉट 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 20 पद नहीं बोलना है। अब बोलो ऐसा काहे, ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल 20 पद है, आधा आधी बटने गया अब प्लस में, फिर इधर से कौन कौन हो जाएगा 5 फिर 9 फिर 5 9 13, इसमें भी टोटल कई पद ऐसे मिलेगा 10 पदों तक, इस तरह से 10 पद यहाँ बट गया। तो भले ही टोटल 20 पद था लेकिन इसमें 2 गो सीरीज था। तो पहले इसको सॉल्व करो। अब काहे का फॉर्मूला अब तक तो आप समझ गए, किसको अगर जोड़ने हैं तो सिंपल लिखो ने, फॉर्मूला क्या होता है 10/2, यही ना होता है।
10/2 इंटू 2, ए मतलब कितना 1, और 9 डायरेक्ट लिखो, डिफरेंस कितना चल रहा है 2, तो 2 बैठा, ई हो जाएगा प्लस, ये दूसरा सीरीज है, इसमें बोलो 10/2, 2 गुने 5 और प्लस में 9, डिफरेंस बोलो 4 ने हैं तो 4 बढ़ाइए। अब यहाँ देखो 2 से ही कट गया, ये 2 से ही कट गया, ये कई बार में कटा 5 बार में, इधर बताना है तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, फिर इधर देखें तो 5 गुने 5 दूनी 10 और 9 चके 36, ठीक है। अब ये 20 हो गया, हाँ 20×5=100 डायरेक्ट एकदम, ऐसे तो 46 हुआ जोड़कर, लेकिन 5 से गुना करेंगे 46 में, इसे जोड़ के तो 46 से हुआ होगा, तो सोचो कि 46 में हम 5 से गुना कर रहे हैं, 6×5=30, 4×5=30, 230, गुना करके देख लेना, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक बार आंसर चेक कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आंसर ही है तो हो गया। दूसरा में 5 हिसाब था, 5 क्लियर। अब तीसरा नंबर बताना है, तीसरा में क्या हिसाब है, एगो है, ठीक, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या है तीसरा, तीसरा में है श्रेणी 15 + 12 + 9 के कितने पदों को लेने से उसका योगफल 15 मिलेगा, 2 उत्तरों की व्याख्या कीजिए। हम दोबारा बोलते हैं, लिखना होगा तो लिख लेना, किताब होगा तो कोई ज़रूरत नहीं कि लिखिए, लेकिन नहीं है तो लिख लीजिए। श्रेणी, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी 15 + लिख लो, कम से कम लिखते लिखते आधा समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रेणी 15 + 12 + 9 + ... के कितने पदों को लेने से उनका योगफल 15 मिलेगा, 2 उत्तरों की व्याख्या कीजिए। कितना कितना बोले, 15, उसके बाद फिर 12, फिर 15, 12, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर ... कितने पदों को लेने से उनका योगफल 15 मिलेगा, ये बताना है। क्या है ज़रा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा ही ना। श्रेणी कितना 15, फिर कितना 12, फिर 9 + ... के कितने पदों का, हाँ कितने पदों को लेने से उनका योगफल 15 मिलेगा या 15 होगा, कितने पदों का योगफल 15 होगा। तो एगो तो आंसर ऐसे ही समझ में आ गया, पहला आंसर तो यही समझ में आ गया कि सिर्फ अकेले रहेगा न, सिर्फ एक पद रहेगा न, तो उसका आंसर 15 हो जाएगा। ध्यान से देख लो, अब आंसर भी चेक कीजिए किताब में, तो उसमें n बराबर 2 गो आंसर आएगा, एगो तो n = 1 आएगा, 2 गो आंसर आएगा। कौन कौन आता है बोलो, एक और एगो तो अकेले यही आंसर हो गया, n बराबर 1। अगर पहले पद को लें तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, सिर्फ एक ही पद लें तब भी योगफल हो जाएगा 15, और 10 पदों को लेंगे तब भी योगफल कितना होगा 15। बता दें या उसके लिए अलग वीडियो बना दें, अलग बनाते ना। दूसरा उस इसमें हो गया सिर्फ दूसरा 5 हिसाब, उसके लिए अलग बना देते हैं।
जनरली है क्या कि आधे घंटा का वीडियो देखे मन लगता है, तो नहीं देखते हो 1 घंटा, लेकिन आधा घंटा आदमी सही से पढ़ता है, उसके बाद कभी कभी बोर हो जाता है। रोको इसको।